नमस्कार दर्शकों, मैं राजेश पुरी और हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। और एक बड़ी मानाज हस्ती से आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं, जो पेशे से अध्यापक हैं और समाज के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। और एक बड़ा जो काम है समाज के लिए वो करने जा रहे हैं। और क्या उनका ये प्रोजेक्ट है, कैसे उन्होंने इस चीज़ को सोचा और इन फ्यूचर जो है वो क्या करने वाले हैं, वो सारी बातें तो वो खुद बताएंगे। और मेरे साथ आज मौजूद हैं सुशील कुमार आज़ाद जी। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और दर्शकों आपको बता दूं कि पेशे से सुशील जी जो हैं अध्यापक हैं, लेखक हैं, कवि हैं और भी ये बहुत कुछ हैं। टीचिंग के अलावा समाज को इनकी बहुत बड़ी देन है। ये रशिया भी गए और देश के कोने कोने में घूमे हैं। शिक्षा के अलावा समाज को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस पे बहुत सालों से ये कोशिश कर रहे हैं। अब रिसेंटली इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है बनाया, उस बारे में बात करेंगे। और अगर इनके अध्यापन की बात करें तो नाभा में जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ ये सीनियर अध्यापक हैं। सुशील जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी से आप पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन वो चैनल अपना नहीं था। अच्छा सुशील जी, बात ये है जी कि आप टीचिंग लाइन में हैं जी और आप हरियाणा से जो है, मैं रतिया फतेहाबाद से हूँ। फतेहाबाद से आप जी हैं। जी ये पहले मेरी बात हुई थी, लेकिन अब जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जी अगर पुरानी बात की जाए, पिछले 30 40 45 साल जी से जी आप समाज से जुड़े हुए हैं, जी आप अध्यापक हैं, लिखते हैं, रशिया गए। और मैंने देखा दर्शकों, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि दुनिया भर के जो अवार्ड हैं वो इनके पास पड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की बात करें, अटल अटल जी की बात करें, जी और जो बहुत सारी संस्थाएं हैं समाज से जुड़ी हुई या शिक्षा से जुड़ी हुई। और एक प्रोजेक्ट आपने अभी शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि आप उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं ना बताऊं, आप खुद बताएं। सुशील जी प्लीज। तो राजेश पुरी जी, आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप मेरे पास आए और समय निकाला। जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, अध्यापक जब भी कक्षा में जाता है तो वो पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत सी चीजें अपने साथ लेकर जाता है। और वो जो चीजें हैं वो भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी होती हैं। मैंने कई प्रोजेक्ट लिए हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन जो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की बात है, वाह वाह, वो सबसे बड़ी चुनौती का विषय है आज के संदर्भ में। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन में कैसे परिवर्तन लाया जाए। अच्छा, एक बात जी मैं जाननी चाहूंगा। जी जी संस्कार बहुत बड़ी चीज है। जी जब वो कहते हैं ना कि संस्कार अच्छे हों, हाँ, तो संसार जो है वो अच्छा हो जाता है। जैसे जी हमारे जो पूर्वजों के संस्कार थे। बिल्कुल जी अच्छा, बिल्कुल एक बात बताइए, जी ये तो बात समझ में आ गई कि संस्कारों में अगर परिवर्तन आएगा हाँ तो संसार जो है परिवर्तित बिल्कुल अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। ये सोच कैसे आई? देखिए, वैसे तो इसका जो इतिहास है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन बस मैं इतना बताता हूँ कि मैं जब रूस गया, रशिया में मॉस्को में भारत सरकार ने मुझे भेजा, तो वहाँ की जो सभ्यता संस्कृतियां हैं और हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है, उनमें कुछ कुछ जुड़ाव है और कुछ कुछ अलग भिन्नता अंतर है। हमारे यहाँ जैसे सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूना, है ना जी, और दादा दादी नाना नानी की कहानियां सुनना, चरित्र निर्माण की बातें करना और महापुरुषों की बातें करना, धर्म और कर्म से जुड़ना, वहां कुछ इस चीज की कमी थी। तो मैंने ये प्रोजेक्ट वहां पर भी प्रयोग किया और बहुत इसके मुझे अच्छे परिणाम मिले। भारतीय राजदूतावास के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी मेरे पास पढ़ते थे, उन्होंने भी बड़ा सराहा कि ये चीज यहाँ होनी बड़ी जरूरी है। इसकी जरूरत हर अध्यापक को पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि समय बड़ा तेजी से बदल रहा है सर। और आज हम देख रहे हैं बच्चे तनाव में हैं, चाहे वो मोबाइल की वजह से है, मीडिया की वजह से है, सोशल मीडिया की वजह से है, या बदलते हुए जो हमारे सरोकार हैं उनकी वजह से आज अध्यापक के सामने सबसे अधिक चुनौती है। माँ बाप के सामने भी है,
लेकिन वो इस विश्वास पर बच्चे के साथ समझौता कर रहे हैं कि ये स्कूल में जाएगा और वहां पर अध्यापक के सामने जब ये चीजें पेश आएंगी तो अध्यापक इन्हें जरूर सुधारेगा। और वहां पर बात आती है कि हम बच्चे जो संस्कार लेकर आए हैं घर से उनको कैसे परिवर्तित करें। अच्छा, एक बात मैं जाननी चाहूंगा जी कि एक समय था जी, जो पुरातन युग की बात करें, जी जी, अपने भारत की बात कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, कि एक चलन था जब मतलब स्कूल नहीं थे जी तो गुरुकुल हाँ जैसी चीजें थी। जी जैसे ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बात हो रही थी सर से, मैं ऑडियंस से सीधा जुड़ जाता हूँ जी, कि 14 कला संपूर्ण, बिल्कुल 16 कला 16 संपूर्ण। जी तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो गुरुकुल थे, बड़े थोड़े शब्दों में जी वहाँ किस किस प्रकार का ये संस्कार सिखाए जाते थे? जी, देखिए जैसे जैसे जमाना बदला है हमारे ज्ञान और विज्ञान की परतें भी बदली हैं और उनके बदलने का ये एक कारण ये सामने आया कि हम अलग अलग विषय का ज्ञान अलग अलग तरह से ले रहे हैं, है ना। आप देखिए कि पहले एक डॉक्टर होता था वो सभी तरह की दवाइयां दे देता था, लेकिन आज अलग अलग जो है ना स्पेशलाइजेशन चल रही है। तो पहले जो गुरुकुल में हमारे गुरु होते थे वो तपस्वी, साधना, व्यवहार में। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, कोई ऐसा गुरु आप अतीत में बता दो जिस जमाने की बात आप करें जो युवा हो, मेरी तरह क्लीन शेव हो है और 20-30 साल का हो, नहीं है वो सफेद दाढ़ी वाले और बड़े, क्योंकि वो अनुभवी होते थे। जब वो अनुभवी हो जाते थे तो राजे महाराजे जो उस जमाने की थी या वो व्यवस्था उस जमाने की थी, उनको समाज उनको एक काम दे देता था कि भाई अब आपका काम है आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना। और यकीन मानो अध्यापक से बढ़िया काम इस संसार में कोई है ही नहीं, कर ही नहीं कर सकता। सबसे बढ़िया काम है। मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का। जी, बड़ी बड़ी अच्छी आपने बात कही। तो हमारे कुछ एक अध्यापक थे, जी जी, बढ़िया तो सारे थे जी, लेकिन उनके साथ एक ना दोस्ताना सा माहौल था। हाँ, वो हमें मारते नहीं थे। हमारे एक टीचर थे वशिष्ठ जी, जी जी, तो राजकुमार वशिष्ठ जी जी, तो वो कभी कभी यार पढ़ने का मन नहीं है, हाँ, कि नहीं सर आज मन नहीं, चलो आज हम वेली बातें करते हैं, हाँ, वैसे ही जी। तो बड़ी सारी बातें उसमें से निकल के सामने आती थी। और जिस दौर की मैंने बात छेड़ी है, जिस दौर की आप की बात कर रहे हो, एक अध्यापक जो है जी, उन्होंने शिक्षा भी देनी है, हाँ, संस्कार भी देने हैं, व्यवहार भी सिखाना है और शस्त्र विद्या वगैरह हर चीज उन्होंने सिखानी है। बिल्कुल, जैसे राम जी थे, उनके बारे में ये है कि वो 14 कला संपूर्ण थे। 14 कला यानी आज की बीए। और कृष्ण भगवान के बारे में हम सुनते पढ़ते आए कि वो 16 कला संपूर्ण थे, यानी वो एमए थे। तो उस जमाने की शिक्षा पद्धति थी, तो एक ही छत के नीचे सारी शिक्षाएं विद्याएं वो अर्जित करते थे। अब क्या है कि जैसे जैसे जमाना बदला है, अलग अलग क्षेत्र के जो अध्यापक हैं वो अपनी अपनी कला को लेके आए। जैसे मान लीजिए, मैं कई बार कहता हूं कि मैं अगर हिंदी का अध्यापक ना होता, मुझे कोई अच्छा अध्यापक मिला होता तो मैं साइंस का बनता, या मुझे कोई अच्छे अध्यापक मिले होते तो मैं अध्यापकीय कर्म से अलग कोई तहसीलदार लग जाता या मैं कोई इंजीनियर बन जाता। तो ये अपनी अपनी जो ना थिंकिंग है कि मैं ये कर लेता अगर ये होता तो। क्यों अलग अलग परिच्छेद में हम अलग अलग चीजें जो ना देख रहे हैं जी। अच्छा, आपने बात छोड़ी जी कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, हाँ, मतलब भगवान के आप शुक्रगुजार हैं कि आप एक अध्यापक बने जी। वजह देखिए, मैं ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता हूँ, हालांकि जात पात में मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन मैं जब गर्व और गौरव की बात आती है तो मैं इसे जरूर छूता हूँ। ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। मेरे पिताजी भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे। दरअसल मैं कुछ भी बन सकता था, मेरे अंदर इतनी विल पावर थी, हालांकि मैं 70% हैंडीकैप्ट हूँ, मैं कुछ भी बन सकता था, लेकिन मैंने अध्यापक बनना इसलिए पसंद किया। मैंने पत्रकारिता भी की है आपकी, मैंने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से 97 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने पास की है। मैं कई अखबारों से भी जुड़ा रहा कई दिन, लेकिन मुझे उसमें मजा नहीं आया। फिर मैं टीचिंग में आया, क्योंकि इससे क्या है, इसमें जिਵੇਂ पंजाबी में बोलते हैं पुण्य नाले फलियां, हाँ, ये है, हाँ, क्योंकि अध्यापक अपने बच्चों को एक दिन में पता नहीं कितने शब्द देता है। और अगर हम अध्यात्म की बात करें, गुरुओं की बात करें, वो तो 1 2 3 4 शब्द देकर के ही महागुरु बने बैठे हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि मैं उनसे कहीं बड़ा हूँ। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ। जी हम देखिए स्कूल में पढ़ने जाते थे, जी +2 तक हाँ, पढ़े, बाद में प्राइवेट, जैसे मैं आपको बता रहा था जी कि MA तक प्राइवेट रहे। जी लेकिन हमें अगर किताब में से कोई लेसन दे दिया जाए, हाँ, अगर तो वो इंटरेस्टिंग है वो ठीक है, हाँ, या तो फिर टीचर उसको इंटरेस्टिंग बनाए, जी जैसे कुछ एक वीडियो हम हाँ, आजकल देख रहे हैं। जी लेकिन ड्रामा जब हम करते थे, स्टेज शुरू किया जब हाँ, 1983 84 85 से, जी तो वो स्क्रिप्ट होती तो देर से जी याद थी, बिल्कुल लेकिन वो अब तक दिमाग में है। जी बिल्कुल वो भी हमारे टीचर थे, हाँ कलेक्टर साहब, जी और एक स्कूल के टीचर, मतलब कितना फर्क है। आपको शौक पड़ जाना चाहिए कि यार बिल्कुल ये काम मैंने करना है। बिल्कुल। तो पुरी साहब, जो मेरा ये संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन जी का जी 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 विषय था, वो ये था कि बच्चों में वो तहजीब खत्म होती जा रही है, वो धैर्य, वो संतोष, वो प्रेम, वो भाईचारा, वो त्याग, है ना, वो समर्पण, वो आपसी तालमेल, वो आज कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रभाव है, चाहे वो किसी का भी है। मैंने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये नहीं मैं चाहता कि मेरे बच्चे जो ना केवल नंबरों के आधार पर ही आगे बढ़े, परसेंटेज, और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो केवल भरण पोषण के लिए नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी बने। मैं चाहता हूं कि वो संस्कारवान बने। देखिए, एक उदाहरण है, कई बार पूछ लेते हैं कि सर संस्कार की क्या परिभाषा है। हमने आपने केला खाया, केला खाने के बाद हमने डस्टबिन में छिलका फेंक दिया, ये हमारी प्रकृति है, और ये प्रकृति हमारे संस्कारों से जुड़ती है। हमने केला खाया, हमने सड़क पे फेंक दिया, ये हमारी विकृति है, जो आज के दौर में है। अगर आज आप देखिए, अगर आप पार्क में जाते हैं, सड़क पे किसी को कहते हैं भाई साहब आपने केला खा के फेंका है, वो कहेगा क्यों, क्या बात, मतलब संतोष नहीं है, उसमें धैर्य नहीं है, किसी चीज, अच्छी चीज को समझने का उसके पास मादा नहीं है। एक ना मैं सर वीडियो देख रहा था, ऐसे कई वीडियो है जी। एक ना तो कार से उतरा जी, जैसे हम पिकनिक पे जा रहे हैं, उसने थैली सी बांधी, जो भी खाया पिया था, वेस्ट जितना था, उसने जी वो बाहर निकला तो फेंक दिया ऐसे जी, बिल्कुल। एक कोई बच्चे थे वहां अपना लेके आए, तो जो कूड़ेदान बड़े बड़े होते हैं, तो उसने देख लिया बच्चे ने, वो कार में बैठा, जब तक वो कार स्टार्ट करता, वो लड़की थी छोटी सी, उसने कूड़ा दोबारा ट्रांसफर कर दिया गाड़ी में, ऐसे फैला दिया। बिल्कुल, ये भी एक शैली है समझाने की। लेकिन मैं ये बता रहा था, अध्यापक के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। सब लोग अध्यापक से उम्मीद करते हैं कि समाज सुधरेगा तो वहां से सुधरेगा, और बच्चा कुछ सीख के आएगा तो स्कूल से सीख के आएगा। बच्चा अगर अच्छी बात सीख रहा है, बोल रहा है, तो ये स्कूल से सीख के आएगा। इसलिए अध्यापकों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों को कम करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, और मेरे दर्शकों को भी, कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, शिक्षक नहीं हूँ, मैं कोई अवार्डी टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो मान सम्मान मिला, अब आप कह रहे हैं दीवार पे इतना कुछ आपने, मैं तो सब है ना करके लिया लेकिन मेरे स्वभाव में है वो चीज। मैंने कभी भी बच्चों को अपने परिवार से अलग नहीं समझा। मेरे बच्चे मेरा परिवार है। जब मैं स्कूल में पहुंचता हूं, एक एक बच्चा, चाहे वो प्राइमरी का है चाहे सेकेंडरी का है, उसमें मुझे एक चमक नजर आती है, और मुझे लगता है मैं शिल्पकार हूं और वो चमक इसमें से निकालनी है। तो संस्कार परिवर्तन से इतने बढ़िया लाभ मिले। बच्चों के पेरेंट्स के वीडियोस में पास आए, वो जब भी पीटीएम में आते हैं मुझे बताते हैं कि सर ये बात आपकी अच्छी लग रही है, क्योंकि अब नैतिक शिक्षा वाली जो किताबें पहले आती थी वो नहीं है। हालांकि नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मतलब मैं पूछना चाहूंगा, हाँ, देखिए, नई शिक्षा नीति में बच्चे को समाज से और व्यवसाय से जोड़ने का बड़ा प्रबल जो ना प्रयास किया गया है। जैसे मान लीजिए, अब आपने कहा था बातों बातों में कि बच्चे को जो मैकेनिक बनना चाहता है उसको मैकेनिक बनना दिया जाना चाहिए, जो पेंटर बन सकता है पेंटर बनना चाहिए। तो ये चीज नई शिक्षा नीति में आ रही है। सर वो मेरे कहने का, ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई थी जी, वो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले, आजकल तो 2-3 क्लासें पहले बढ़ गई है जी, 14-15 साल 16 साल में हम जाके +2 में पहुंचते हैं जी, या जो भी साल लगते हैं, वो +2 के बाद फिर उधर जाना है जी, मेडिकल लेना है, फलां करना है। अगर यही 6ठी क्लास से, 7वीं से या 8वीं से, जो भी शिक्षा नीति में है जी, जो बच्चा जिधर जाना चाह रहा है,
जी कि जो घर वालों जी ने सोचा है, बिल्कुल वो वैसी ट्रेनिंग चाहिए। चाहिए। और आप देखिए हमने अपने स्कूल में मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं बच्चों को पता नहीं था, बिल्कुल। कुम्हार को बुलाया, हाँ। उसका जो चाक होता है हाँ, जिसपे वो हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी सान के वो बर्तन बनाता है, बच्चों से बनवाए हमने। हाँ, बच्चों से बिल्कुल। मिट्टी के खिलौने बनवाए। मान लीजिए एक पाठ है कठपुतली, कठपुतली बच्चों से बनवाई पहले और नचाई कि ऐसे ऐसे नाचते हैं, देखिए ये कठपुतली बड़ा है। मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल बड़ा काम है। मुश्किल काम। अच्छा एक और बात है, बड़ी मजे की बात आपको बताता हूँ। अब हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में या सीबीएसई में कह लो या नई शिक्षा नीति में कह दो, जो आपने पाठ पढ़ाना है उसमें जो सहायक सामग्री है वो बाजारू नहीं होगी। अच्छा। आपने खुद तैयार करनी है। मान लीजिए मैंने 11वीं में नमक का दारोगा पाठ पढ़ाना है, तो मुझे जो है ना वो नमक के दारोगे का जो शब्द चित्र है या उसका जो मुख्य पात्र है उसका शब्द चित्र पेश करना पड़ेगा। अच्छा। या फिर बताना पड़ेगा कि उसकी नाक लंबी थी, उसकी आंख ऐसी थी, या चाहे मुझे तुलना ही करनी पड़े। विजुअल। दूसरा बैलगाड़ी, उसमें आती है कि बैलगाड़ी जा रही थी और घंटियों की आवाजें, वो बैलगाड़ी मुझे क्लास में दिखानी है कि देखो बैलगाड़ी ऐसी होती थी, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं है, बैलगाड़ियां अब खत्म हो गई हैं। और खास तौर पे वो पुरानी, आपको याद होगा जिसके लोहे के टायर या लकड़ी के टायर होते थे, चू 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 करते हुए जो चलती थी, वो लुप्त है। बहुत परिवर्तन आया है। तो ये चीजें हमें जो ना देनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और जो स्पेशली मैं जानना चाहूंगा कि नीति की, शिक्षा नीति की बात थोड़ी देर और बात करेंगे। जी जी कि आपने बता दिया कि चेंजेस आए हैं। हाँ। हम कॉमर्स लेते हैं जी, कोई नॉन मेडिकल ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया, किसी ने वो। पहले एक एक चीज बच्चों पे थोप दी जाती थी परिवार की तरफ से, क्या डॉक्टरों का परिवार है, तुझे भी तो डॉक्टर बनना चाहिए। हाँ, इंजीनियर्स हैं तो तू भी इंजीनियर बन। जी। आज अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, हिंदी है या जो भी साउथ का है, बिल्कुल आप देखिए कि स्किल्ड हैं बच्चे सारे जी, हीरो हीरोइन। हाँ, जो हमारे से चलो उम्र में बहुत छोटे हो गए, वो कोई डॉक्टर है, हाँ, कोई इंजीनियर्स है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कोई एमबीए किया, किसी ने कुछ किया है। कि मान लीजिए कल कोई दिक्कत आ गई, या फिर आप आज स्टार है, हाँ, कल नहीं रहेंगे, बिल्कुल। तो जो वो कमाई कर रहे हैं, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने वो बिजनेस अपना बना रखा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कि यार ये लाइन चल रही है, शौक है, हाँ, ठीक है, प्रोफेशन भी है उनका, बिल्कुल। तो रोटी चलती रहे। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अब ये वर्जनाएं टूट गई हैं कि आप कॉमर्स के हैं, धारणाएं जो थी पुरानी, जिससे हमारी जो योग्यता है ना वो रुकी हुई थी। नई शिक्षा नीति में नई गवर्नमेंट ने जो इन्होंने नई प्रारूप तैयार किया है, उसमें एक ही समय में आप 2 या 2 से अधिक डिग्रियां ले सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पढ़ाई कर सकते हैं आप। कैसे? मान लीजिए आपने पहले क्या था, एक ये सिचुएशन थी कि आप एक ही समय में या तो बीएड करेंगे या फिर एमए करेंगे। अच्छा। आप एमए और बीएड दोनों एक ही साल में पास नहीं कर सकते। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये जो अवरोध हैं ये दूर किए गए हैं कि अगर आप में योग्यता है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं और पेपर दीजिए, और एक ही साथ पैरेलल अगर आप ये पढ़ाई भी पढ़ते हैं तो इसका भी पेपर दीजिए, ये भी पास। एक सवाल जी मेरे मन में उठाया तो ऑडियंस के मन में भी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी एक चीज की जी, लेकिन एक होता है ना कि आप जैसे हम आईटीआई करते थे कि आप आईटीआई के साथ बीए कर सकते हो। दोनों चीजें एक ही कॉलेज स्कूल में चलेंगी, या फिर वो एक आप सरकारी तौर पे पढ़ रहे हो, वैसे मतलब जब आप रोज जाते हो हाजिरी डलती है, एक प्राइवेटली मतलब। जी बिल्कुल, ये अभी और भी स्पष्टीकरण इनके आने बाकी हैं, लेकिन जो शिक्षा नीति के नए पैबंद शुरू हुए हैं, जो नए फार्मूले लागू किए गए हैं, उसमें यह कहा गया कि आप 2 या 2 से अधिक संस्थाओं से भी आप संपर्क कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। बशर्ते अलग अलग कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए। ये बात जो है बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो हम क्या है कि बीए शुरू कर ली, जी बिल्कुल, मान लीजिए फर्स्ट ईयर चला गया, तो 2 साल रह गए, बिल्कुल, या 3 साल जैसे भी आजकल चल रही है, तो फिर सोच दे यार 6 साल लग जाएंगे एमए करने को, मतलब उसी 3 या 4 साल में आपकी बीए एमए सब कंप्लीट। अच्छा, हमने अभिभावकों से मिले कि आपको एक अच्छे नंबर वाला बच्चा चाहिए जिसको कोई संस्कार नहीं है, या एक ऐसा बच्चा चाहिए जो पढ़ने में भी अच्छा और संस्कारवान है, सभ्य नागरिक।
अध्यापक ही एक ऐसा है, चाहे कितना भी मशीनी युग आ जाए सर, सही बात पुरी है। साहब, अध्यापक ही राष्ट्र निर्माता था, है और रहेगा। ये बिल्कुल पक्की बात, हाँ, पक्की बात। मशीन कितने मर्जी आप रोबोट ले लो, अगर मान लो हम हमारी जरूरत ना हो तो स्कूल ही बंद हो जाएंगे सर। हर बच्चे के घर में नेट है, हर नेट के ऊपर हर उनके पढ़ने की सामग्री उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है। मैंने ना बहुत सारे वीडियो में देखता रहता हूँ जी, तो वैसे मैं हंसी मजाक वाले ज्यादा देखता हूँ, हर जी, तरह का देखते हैं जी, लेकिन जो हमारे दिमाग में मेमोरी है, हाँ, वो कंप्यूटर तो उसके नजदीक भी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, कोई चीज नहीं जा सकती। बिल्कुल। वो ऐसी एक अध्यापक जो है, हाँ, अध्यापक, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ हाँ, कि समाज का जो निर्माण है, बिल्कुल, गुरु, हाँ, अध्यापक, सही, आप चाहे छोटी क्लास को पढ़ा रहे हैं, चाहे आप एमबीए की डिग्री में इन्वॉल्व हैं, जब तक, जैसे सर आपने कहा था, मुझे आज अभी बात अच्छी लग रही है जी, कि एक अपना हम सोचेंगे कि यार बच्चे परिवार के हैं, गरीब नहीं, हाँ, अमीर नहीं, कुछ बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, और मैंने बहुत सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, हाँ, कि हम थिएटर करते रहे बहुत साल, हाँ, कि जो शिक्षा का दान है, हाँ, वो आप दे सकते हो। मैंने आपको आज बोलूं जी, कि सर 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, हाँ, 50,000 चाहिए, अगर मेरे पास नहीं है, हाँ, अगर मैं बोलूं जी हम 1 आध किलोमीटर दूर रहते हैं सर, जी, अगर मैं दोनों बच्चों को भेज दूं, आप 2 घंटे हाँ, पढ़ा देंगे, बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है। 4-5 हजार रुपये महीने का बनता है, और ये दान सबसे बड़ा दान। पुरी साहब, आपने जो पहले सवाल किया था, मैं थोड़ा उस पर लौट आऊं कि आप अध्यापक कैसे बने। दरअसल लोग जो ना बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक होने का अनुभव करते हैं, जिंदगी भर कोई अध्यापक बन नहीं सकता सर। क्या बात, मैं समझ रहा हूँ। टिल डेथ अध्यापक नहीं बन सकता। हाँ, हम अध्यापक होने की प्रक्रिया में हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं प्राइमरी टीचर्स को, एमए जैसे मैंने किया, मैं अच्छे नंबरों से यूनिवर्सिटी से था, मैं प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग देता था प्राइवेट, और मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता भी था साथ साथ। पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट आया। तो कहने का भाव ये है कि जब अपने अंदर कोई आग पैदा होगी तो उससे ही हम दूसरों को सुलगा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं किताबी शिक्षा से ज्यादा संस्कारों की शिक्षा जरूरी है समाज में। बिल्कुल। क्योंकि समाज विकृत होता जा रहा है। देखिए कितनी घटनाएं हो रही हैं। हाँ, जी, उनको शिक्षा और दिशा मिलती तो शायद ऐसा ना हो। देखिए, चाहे मोबाइल की बात कर लीजिए, चाहे लैपटॉप की बात कर लीजिए, तरक्की हुई है तो चीजें आई हैं, हाँ, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, हाँ, ये बच्चों को ये संस्कार हमें देने पड़ेंगे, उसमें सब कुछ पड़ा है। बिल्कुल, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। हाँ सर, ऐसा है, देखिए अब एक छोटी सी बात है, मान लीजिए कोई बच्चे को हम बोलते हैं कि लो मोबाइल में ये जो ना ऐप है और इसमें पुस्तकें हैं, आप इसे डाउनलोड कर लो। अब देखो कितना जहरीला समय आ गया है, बच्चा जो ना हमारे सामने ही वो पुस्तक को डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड करते करते इतनी भद्दी ऐड आ रही है, बच्चा जो ना जो पढ़ना चाहता है वो तो छुप रहा है, वो जो देख रहा है वो उसके दिमाग पे ज्यादा असर कर रहा है। और सुनो, मैं सर एक और दिल से बड़ी दुख और दर्द की बात बताता हूं। जो जमाना इस समय है बहुत जहरीला और बहुत विषाक्त है, चारों तरफ आग लगी है पूरी साहब। और इस आग को, इस नई पीढ़ी को, नए समाज को स्कूल, अध्यापक, माता पिता, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारे चरित्र निर्माण में सहयोग करते हैं, केवल वही बचा सकते हैं सर। क्या बात है। हाँ। ये सर ने बड़ी अच्छी बात की कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हाँ, वो मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन कहना पड़ रहा है, हाँ, कि कोई वीडियो देख रहा है, कोई यहाँ सुई घुसा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 12-12 साल 15, कोई सूंघ रहा है किसी चीज को, हमने तो ना सुना ना देखा, ठीक है, तो किराने दुकान पे एक लाल सी शीशी मिल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है, कोई चिट्टा काला पीला पता नहीं क्या है वो, मतलब ये क्या कोई खाने वाली चीज है या कोई लगाने वाला, मतलब कहाँ जा कर रहे हैं। देखो मेरा स्कूल ग्रामीण परिवेश का स्कूल है, और जो बातें आप बता रहे हो बच्चे उस चीज से भी परिचित हैं कि वो क्या होती है, वो टीका कैसे लगता है, चीजें कहाँ मिलती हैं। इस दौर में भी अध्यापक से बड़ा कोई अभिनयकर्ता नहीं हो सकता। सही बात। हम जो ना शाब्दिक रूप से, शब्दों के माध्यम से बच्चों को पिलाते नहीं है कि ये चिट्टा पी लो या ये खा लो या वो खा लो, लेकिन शब्दों के माध्यम से उनके अंदर ऐसी भावनाएं, संवेग पैदा करते हैं कि अगर ये खाएंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा। हाँ, एक बहुत बड़ी मतलब
जो इमेजिनेशन पैदा करनी है ना बच्चों के बीच में सर, वो अध्यापक का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए देखिए, बात ये है हाँ कि शिक्षा से ही पता लगेगा ना। दो हाँ चीजें यहाँ पे पड़ी हैं, जी वो उसको नहीं उठाएगा, उसको उठा लेगा, क्योंकि बिल्कुल। वो रोज देख रहा है कि हाँ, लस्सी तो कोई पी ही नहीं रहा, नहीं पी रहा, लस्सी की बिल्कुल ऐड ही नहीं आ बिल्कुल रही, नहीं आ ऐड रही। ही किसी और चीज की आ रही है, ओहो, या हम बिल्कुल देख ही फिल्मों में कुछ और रहे हैं, बिल्कुल। तो वो चीज वो देखे तो सही, मैं चख के कैसी है। सर मेरी कोशिश रहती है मैं उन चीजों को अपने पाठ्यक्रम में, अपने अब वक्तव्य में, अपने शिक्षण में लेके आऊं, जो चाहे थोड़ा सा ही टच करूं, उन बुराइयों को जरूर लेके आऊं और उनको बताऊं कि इसके बारे में क्या है। अच्छा सुशील जी, सर जाते जाते जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी जो आप ये परिवर्तन लाने की दिशा में चल रहे हैं, भगवान करे इन फ्यूचर बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े। आपने हमें बुलाया, कल मैं बहुत खुश हुआ, अनिल भारती जी का कल मुझे फोन आया कि ऐसे उनकी आज कोई थोड़ा तबीयत नासाज थी, वो नहीं आ सके, लेकिन हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, जब भी आपको किसी तरह की जरूरत पड़ेगी, जो सेवा हम कर सक रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे, उसके अलावा जरूरत पड़े तो हम हाजिर हैं। और आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके लिए आपको, आपके परिवार को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को, और जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको बड़ा हम धन्यवाद देंगे। और आप तरक्की करते रहें और परमात्मा सेहत याबी बख्शे आपको। बड़ा सुंदर अच्छा घर आपने बना रखा है, मौका मिला तो अगली बार वो भी सारा हम घूम फिर के देखेंगे। तो एक बार फिर सर आपके इस प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बधाई। और आपने जो ये एक तरह से अच्छा वाला सुंदर सा युद्ध छेड़ रखा है बुराइयों के खिलाफ, कि अगर संस्कार अच्छे होंगे तो संसार जो है अपने आप सुंदर बन जाएगा, समस्या नहीं रहेगी, समस्या कोई नहीं रहेगी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, धन्यवाद सर आपका, नमस्कार।